यह है 1402 वैरायटी का सोयाबीन कल्चर मिक्स कर लिया है, डीएपी खाद मिक्स है 1402 वैरायटी का। पिछला साल अच्छा पैदावार हुआ था, घर के बीज है हार्वेस्टर वाला 1402। किसान भाइयों 1402 वैरायटी का सोयाबीन लगाने जा रहे हैं खेत में। गजानन गणपति मनाते हैं और चलते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं। 8 एकड़ और बची है तो ये 5 एकड़ का खेत है। 1402 वैरायटी का सोयाबीन। ये अपना राजा फार्मेटिक 60। ये यहाँ पर अपना बीज भंडार उतार लिया है। ये अपना राजा ट्रैक्टर और ये है अपना खेत। इसको मेहंदी वाला खेत कहते हैं। मेहंदी इस वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेहंदी लगी रहती है। वहाँ पर आपको मेहंदी देखने को मिल पा रही होगी, पहले बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। तो ये है मेहंदी वाला खेत इसको कहते हैं। और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं अभी और सूरज देवता अपने प्रकोप पे हैं। मौसम काफ़ी शानदार हो चुका है। इसमें रात में 10 बजे बखर चलाई थी मैंने, क्योंकि रोटावेटर चलाया था तो ढिमड़े रह गए थे। बखर चलाई, फिर वापस किस्मत अच्छे थे, पानी गिर गया और फिर से बराप आ गया। तो खेत बराप आ चुका है, पोपड़ी लग गई इसमें और बढ़िया गीला खेत है। इसमें 1402 वैरायटी का सोयाबीन लगाने जा रहे हैं अपन। खेत अच्छी कंडीशन में है, बराप आ चुका है। ये अपना टाइगर उतर गया है खेत में। पापा श्री गणेश करने वाले हैं। 1402 वैरायटी का सोयाबीन है। लगभग आज 99% किसान बुआई कर रहे हैं इधर इछावर तहसील में। चौदह 1402 वैरायटी का सोयाबीन श्री गणेश कर चुके हैं। आठ चांस से हो रहे हैं। एक किसान भाई पूछ रहे थे कुछ इसके बारे में, तो इस तरीके से सेटिंग कर रखी है इसकी, देख लीजिएगा। दाने देख लेते हैं। और एक किसान भाई ये पूछ रहे थे कि कल्चर कौन सा मिला रहे हो। कल्चर ज़्यादा महंगा सस्ता लेने की आवश्यकता नहीं है, मीडियम ले लो। एक दाना ये है, एक ये है, एक दाना ये है। अब जैसे कि एक किसान भाई कह रहे थे कि 50 का एवरेज क्यों, तो देखिएगा ये 2 दाने पास में गिर गए हैं। तो ये वाला जो दाना है ये आधा कटा है, तो ये तो उगेगा नहीं। अब उसी के पास में एक और दाना है, वो पूरा है, तो ये उगाएगा, ये रहता है। तो इसलिए 45 से 50 के बीच का रखते हैं। और इसमें डीएपी भी मिक्स देखने को मिलता है। डीएपी खाद का उपयोग करते हैं हम। एक दाना ये है, एक दाना ये है। बाकी अभी शुरुआत किया है। थोड़ा सा पहले वाली लाइन में फ़र्क मिल जाता है देखने को। आज आष्टा मंडी चालू थी। आप सभी को सोयाबीन और गेहूं की जानकारी दी है। और चना, मसूर, मूंग, सरसों के लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि लगभग सभी किसान भाई बोनी में लगे हैं, तो आज आवक बहुत ही कम देखने को मिली थी। सोयाबीन में दोनों तरफ सिंगल लाइन थी और नीलामी चल रही थी अनुमानित। अब 2:30 बज रहे हैं तो अब नीलामी ख़त्म हो गई होगी। और गेहूँ की नीलामी 12 बजे तक चली थी और 5-10 वाहन और खड़े थे, यानी 1 बजे फिर से नीलामी शुरू हुई होगी तो 5-10 मिनट में वो फ्री हो गए होंगे। और चना, मसूर, सरसों की 11:15 बजे नीलामी ख़त्म हो गई थी। तो आवक ज़्यादा कोई खास देखने को मिली नहीं थी, इसलिए आपको सोयाबीन और गेहूं के बारे में जानकारी दे पाया था मैं। बाकी धूप लग रही है, अपने सूरज देवता अपने प्रकोप में है। वीडियो के साथ बने रहें। किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब होता है तो आप कमेंट में लिख दिया करें। कोई भी आपका सजेशन रहता है तो उसको आप कमेंट में लिख दिया करें। किसान भाइयों वर्तमान में समय हो रहा है 3:28। ट्रैक्टर का शुरुआत किया था श्री गणेश 2:28 पे। अभी 3:28 हो रहा है। बराबर 1 घंटे में 40% खेती निकल गई है। मतलब ये पूरा 5 एकड़ का खेत है, तो इसमें 2 एकड़ के आसपास मान के चलेगा, 2 से अधिक ही है। तो बड़े खेत और लंबे खेत का ये फ़ायदा रहता है, ट्रैक्टर सीधा चला जाता है, देखिए वहाँ पर अंत में चला जाता है और बस वापस रिटर्न आ जाएगा। तो इसमें क्या है, छोटा रहता है तो इसमें मोड़ना, इसमें समय ज़्यादा बर्बाद होता है। तो बड़े खेतों में ये फ़ायदा रहता है। 1 घंटे में 2 एकड़ से अधिक की बुआई हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें पूरा कितना समय लगता है। अभी वर्तमान में 3:28 है, बराबर 1 घंटा हो चुका है। ये पीछे अपने डीएपी खाद रखा हुआ है और 1402 वैरायटी की जो सोयाबीन है उसकी कट्टी रखी है।
एक बार की जो साथ में लेकर आए थे भर के, वो वाली ख़त्म हो गई है। और उसके बाद फिर से 1.5 गट्टी डाल दी है, तो फिर से पूरी पेटी पैक कर दी है। उसमें DAP खाद फिर मिला दिया है। और DAP खाद ज़्यादा उपयोग नहीं ले रहे हैं। ये मान के चलेगा कि पूरी पेटी रहती है 60 से 70 किलो की, तो उसमें 10 किलो मान के चलेगा। ज़्यादा DAP का उपयोग नहीं कर रहे, 10 किलो के इर्द गिर्द रहता है। और ये पूरा खेत एक बार में होगा नहीं, इसके लिए एक बार और घर जाना पड़ेगा। घर से फिर से इतना ही बीज भंडार लेकर आना पड़ेगा और थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे। इसके बाद इस खेत के बाद एक खेत है 3 एकड़ का और बचा है, उसको हम नवाद वाला खेत कहते हैं। उसमें हम मिल्क क्वालिटी का बोएंगे। मिल्क क्वालिटी से मतलब जो 4 प्रकार की वैरायटी इस बार लगा रहे हैं, तो वो जो चारों वैरायटी जो बच रहा है 20-20, 30-30 किलो, तो सब जो बचा हुआ है उसको सभी को मिक्स करके फिर लगाएंगे। मिल्क क्वालिटी वाला सोयाबीन उसको कहा जाएगा। मौसम की बात करेंगे तो मौसम में बदल है और गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही है। खुला आसमान के साथ साथ बदल भी देखने मिल पा रहा है। किसान भाई, विचलित करने वाली बात यह है कि सीहोर ज़िले में सबसे ज़्यादा पानी इछावर तहसील में देखने को मिल पा रहा है। आज मंडी गया था आष्टा, तो मेरा गांव बिसनखेड़ी है, पास में गोलू खेड़ी, सभी किसान बो रहे हैं। धामंदा में भी बुआई शुरू हो गई है, लेकिन मुझे अमलाई में बोते हुए कम दिखे। अमलाई के बाद कोठरी में कोई किसान नहीं बो रहा था और आष्टा में भी कोई किसान नहीं बो रहे हैं, क्योंकि अमलाई से उधर पानी कम है। अमलाई यानी आमलाहा, खमलाई अमलाई है वो, आमलाहा के इर्द पानी देखने को मिला है। तो इस वाले जो बेल्ट है पूरा अमलाहा से ला के तो रामनगर, इधर पूरा इछावर और आमा झीर, मोगरा और ये कांकड़खेड़ा, इस वाले बेल्ट में पूरे में अच्छा पानी है। और इधर इछावर तहसील में प्रॉपर में 99% किसान आज बुआई कर रहे हैं। ये बीज भंडार अपना खाली हो चुका है और सीड्रिल में डाल दी है अपने सोयाबीन 1402। और यहाँ पर आपको नर्मदा लाइन का बेंड दिख रहा होगा, ये है सेंटर में। तो यहाँ पर आके खेत हो जाता है 55%। 55% के इर्द गिर्द रहता है। तो अभी हुआ है, ये मान के चलेगा कि 45% के इर्द गिर्द है, 42% इतना हो चुका है। यहाँ पर आके ख़त्म होना चाहिए बीज। यदि यहाँ पर आके बीज ख़त्म होता है तो इसका मतलब एवरेज सही है, अनुमान सही लगाया हुआ है। तो यदि इसका थोड़ा इधर भी होता है तो अच्छा है, क्योंकि ये वहाँ पर 55-58% होता है, थोड़ा सा और पास में आता है तब जाके 50% हो जाएगा। तो 50% पे ख़त्म हो जाना चाहिए बीज। वापस घर चलेंगे, वहाँ से फिर से बीज भंडार लेकर आएंगे।